फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड एंड ब्लड वेसल्स की। तो अगर ब्लड की बात की जाए तो ब्लड एक ऐसा लिक्विड टिश्यू होता है जो कि 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स और कलरलेस लिक्विड से मिलकर बना होता है। ब्लड एक ऐसा लिक्विड मीडियम होता है जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और वाटर को पहुंचाने का काम करता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट गैसेस भी होती है जो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जाती है। अगर बात करें ब्लड में पाए जाने वाले कलर लिक्विड की, तो वो उसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं और वो कुछ येलोइश कलर का होता है। इस प्लाज्मा में बहुत सारे ब्लड प्रोटीन्स और डाइजेस्टेड फूड और एंजाइम्स होते हैं जो कि सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, जो कि ब्लड के साथ मिलकर हमारी बॉडी को पहुंचाए जाते हैं। बात करें प्लाज्मा में पाए जाने वाले वाटर की, तो इसमें लगभग 90% वाटर पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की। तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जो कि है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो अगर बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। तो रेड ब्लड सेल को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं और सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जैन स्वेमेंडेम। इन्होंने 1695 में आरबीसीज को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया था और इसके बारे में हमें बताया था। तो ये जो आरबीसी होती है वो मेनली ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है, साथ ही ये CO2 को कलेक्ट करने का भी काम करती है। अगर बात करें इसके शेप की, तो ये इसका शेप कुछ सर्कुलर और कॉनकेव टाइप का होता है। अगर एक अडल्ट ह्यूमन को देखें तो अडल्ट ह्यूमन में लगभग 2.4 मिलियन आरबीसी ईच सेकेंड में बनती है, जबकि इनका नॉर्मल रेट काउंट जो होता है वो 4.5 to 5 मिलियन होता है। अगर इनके लाइफ स्पैन को देखा जाए तो इनका लाइफ स्पैन कुछ 100 to 120 डेज़ का होता है। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स की, जो कि है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तो अगर वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो इन्हें ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और ये कुछ इरेगुलर शेप की होती हैं। ल्यूकोसाइट्स ही वो सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस बनाती हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडी बाहर से जो भी इन्फेक्शन आ रहा है एंटीजन के फॉर्म में, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट्स के नंबर की, तो ल्यूकोसाइट का अगर नंबर ज़्यादा है हमारी बॉडी में तो उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, जबकि अगर ल्यूकोसाइट का नंबर कम हो जाता है किसी ह्यूमन के बॉडी में तो उसे ल्यूकोपीनिया के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स के डिवीज़न की। तो ल्यूकोसाइट्स को मेनली ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है और इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट वो सेल्स होती हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट वो सेल्स होती हैं जिनमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स को भी कई सब टाइप में डिवाइड किया गया है, जिनके नेम हैं बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब बात करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट के डिवीज़न की। तो इनको 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट्स की सब टाइप की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेसोफिल्स की। तो अगर बेसोफिल्स की बात की जाए तो बेसोफिल्स लार्जेस्ट टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट सेल्स के नाम से जानी जाती हैं और ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट सब टाइप की बात करते हैं तो यह है इओसिनोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स को बात करें तो ये जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आता है उसके लड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो भी पैरासाइट हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम ये सेल्स करती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सब टाइप की, जो कि है न्यूट्रोफिल्स। तो अगर न्यूट्रोफिल्स को देखा जाए तो ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में WBC में पाई जाने वाली सेल्स होती हैं और ये स्कैवेंजर का काम करती हैं। जो भी ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में हार्मफुल होती हैं उनको ये किल करने का काम करती हैं। बात करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स की सब टाइप की। तो इसमें पहले सबसे बात करेंगे लिम्फोसाइट की। तो अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट वो सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में रेगुलेशन बनाए रखने का काम करती हैं और इन लिम्फोसाइट्स को 2 और सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे T लिम्फोसाइट्स की। तो अगर T लिम्फोसाइट की बात करें तो ये बोन मैरो में बनती हैं और इनका काम होता है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करने का और इन्हें हम
टी सेल के नाम से भी जानते हैं या थाइमोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें इनके फंक्शन की, तो ये हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करती हैं, जिससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी ज़्यादा बने, जिससे कि हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कोई भी डिसीज़ ना हो, और ये रेगुलेट करती हैं इम्यून सिस्टम को। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो कि है बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट को बी सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और ये बी सेल्स जो होती हैं वो हार्मोनल इम्यूनिटी पे काम करती हैं, यानी कि हार्मोनल डिसीज़ जो भी होती है उनके थ्रू एंटीजन बनाने का काम करती हैं। ये बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं, जो कि इम्यूनोग्लोबिन के थ्रू सिक्रेट की जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोसाइट्स की। तो अगर मोनोसाइट्स की बात की जाए तो सबसे लार्जेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स होती है, और इनका काम होता है जो भी एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो अगर प्लेटलेट्स की बात की जाए तो प्लेटलेट्स जो होती है ये भी बोन मैरो में बनने वाली ब्लड सेल्स होती हैं, और अगर इनका लाइफ स्पैन देखें तो इनका लाइफ स्पैन कुछ 5 to 10 डेज़ होता है। और अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, यानी कि ये ऐसी ब्लड सेल्स होती हैं जो कि ब्लड लॉस को रोकने का काम करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल एक ट्यूब का नेटवर्क होता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को वेरियस पार्ट तक ले जाने का काम करता है। अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की तो मेनली इसमें 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो कि है आर्टरीज़, वेन्स एंड कैपिलरीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज़ की। तो अगर आर्टरीज़ की बात की जाए तो ये एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को हार्ट के ब्लड को बॉडी के अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो जब भी आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो उस टाइम पे एक थम्पिंग सेंसेशन क्रिएट होता है। ये थम्पिंग सेंसेशन ही हमारी पल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेन्स की। तो अगर वेन्स की बात की जाए तो ये सबसे थिन वॉल्ड होती हैं, और इनका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का, और ये जो होती हैं ये अदर बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं। अगर इनके वॉल की बात की जाए तो आर्टरीज़ के कंपैरिजन में वेन्स की जो वॉल होती है बहुत ही थिन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरीज़ की। तो अगर कैपिलरीज़ की बात की जाए तो कैपिलरीज़ जो होती है बहुत ही एक्सट्रीमली थिन ट्यूब होती हैं जो कि आर्टरीज़ और वेन्स के बीच में पाई जाती हैं। इन आर्टरीज़ की जो वॉल होती है बहुत ही थिन होती है, जिससे बहुत सारी गैसेस का डिफ्यूज़न होता है और बहुत सारी केमिकल का एक्सचेंज भी होता है। कैपिलरीज़ का मेन फंक्शन यही होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को पिक करने का काम करती हैं, और ये प्रोवाइड करती हैं ऑक्सीजन को हमारी अदर बॉडी पार्ट्स में। अब बात करते हैं आर्टरीज़ और वेन्स में पाया जाने वाले मेन डिफरेंस की। तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो आर्टरीज़ और वेन्स में बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि आर्टरीज़ जो होती हैं वो प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करती हैं, वहीं वेन्स इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करती हैं। आर्टरीज़ जो होती हैं वो बहुत ही रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में, जबकि वेन्स जो होती है उसमें सिर्फ CO2 ही पाया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं। अगर वॉल की बात की जाए तो आर्टरीज़ की वॉल थिक होती है, मस्कुलर होती है, बट जो वेन्स होते हैं उनकी वॉल बहुत ही थिन होती है। आर्टरीज़ जो होती हैं रेड कलर की होती हैं, जबकि जो वेन्स होती हैं वो ब्लू कलर की होती है। और आर्टरीज़ जो होती हैं वो ब्लड हार्ट के ब्लड को अदर बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम करती हैं, जबकि वेन्स जो होती हैं वो हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल की। तो अगर ऑक्सीजन लेवल की बात की जाए तो आर्टरीज़ में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही हाई होता है, जबकि वेन्स में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही लो होता है। साथ ही बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आर्टरीज़ में कम होता है, जबकि वेन्स में बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर बात करें ल्यूमेन की तो आर्टरीज़ का जो ल्यूमन होता है बहुत ही नैरो होता है, और वेन्स का जो ल्यूमन होता है बहुत ही वाइड होता है। और ऐसे ही और बायोलॉजिकल फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सक्सेस मंत्रा पॉइंट को। थैंक यू।